अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। इन द लास्ट वीडियोस हम बात कर रहे थे कि हम रिसाइकलर व्यू को यूज़ करते हुए कैसे काम करेंगे। तो एट द हम इस इन सारी सीक्वेंशियल वीडियोस के इनफैक्ट कंक्लूजन तक पहुंच गए थे और हमने फाइनली अपने रिसाइकलर व्यू को लिंक कर दिया था अपने कस्टम अडेप्टर क्लास के साथ। बट द पॉइंट इन द लास्ट वीडियो वाज दैट कि हम जो है वो अपनी लेट मी जस्ट शेयर द एप्लीकेशन विद यू देन आई विल टेल यू द थिंग जी कि हम अपनी एप्लीकेशन ये जो है, ये जो हमारा रिसाइकलर व्यू है, इस पे मैं अगर टच करती हूँ किसी भी हॉबी पे, या मैंने किसी भी हॉबी पे टच करा लेकिन कुछ हुआ नहीं। ठीक है, और सेम लाइक ये जो मेरा इमेज व्यू है, जब मैं इस पे टच करती हूँ तो एक्चुअली इसको करना क्या चाहिए कि अगर मैं यहाँ टच करूँ, क्लिक करूँ, तो कोई भी किसी भी हॉबी पे क्लिक करूँ तो कोई ना कोई इवेंट प्रोड्यूस हो, या फिर मैं क्लिक करूँ इस शेयर आइकन पे, तो ऑब्वियसली जब ये आइकन शेयर आइकन है तो वी शुड बी एबल टू शेयर दिस पर्टिकुलर हॉबी जो इस शेयर आइकन के साथ होगी टू एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन वी वांट। फॉर इंस्टेंस हम व्हाट्सएप पे सेंड कर सकें, फेसबुक पे सेंड कर सकें, इंस्टाग्राम पे सेंड करना चाहें तो वहां सेंड कर सकें, ईमेल कर सकें कि भाई प्रोग्रामिंग इज माई एक्टिविटी। So to achieve this thing, we need to write some obviously some code. बगैर कोडिंग के ये काम नहीं हो सकता. So let us create an on-click listener for each hobby. Along with this ना, ये जितनी भी hobbies हैं इनके लिए हम एक on-click listener create करते हैं, और फिर एक on-click listener create करते हैं किसके लिए, इस share icon के लिए. Right. So in order to create the on-click listener, we need to use the hobbies adapter class. So let's start the coding from the hobbies adapter class. We have where is the hobbies adapter class? Yes, here it is. Let me just zoom the code. हॉबीज अडेप्टर क्लास में इससे पहले हम जो कोडिंग कर चुके हैं वो यहाँ मेंशन्ड है। तो हॉबीज अडेप्टर क्लास में अब हमें क्या करना है, हमें इनर क्लास में आना है ऑफ माई व्यू होल्डर। तो हमारा माई व्यू होल्डर ये रहा। ठीक है, इसकी हम इनर क्लास में खड़े हुए हैं। अब हमें करना क्या है कि ये जो आपको मिला है, ये जो आपके पास एक मेथड है माई व्यू होल्डर का, सो यहाँ पर आपको ये एक आइटम व्यू नजर आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आइटम व्यू है ना, ये एक्चुअली आपके पास क्या है, ये आइटम व्यू ही हर एक हॉबी है। राइट, या इसको मैं और एक्सप्लेन करूं तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स कि इस आइटम व्यू में ही ये प्लेनिंग भी इसी आइटम व्यू का पार्ट है, ये कलरिंग भी इस आइटम व्यू का पार्ट है, स्लीपिंग भी। जितनी भी आपके पास हॉबीज के आइटम्स प्रेजेंट हैं, ये बेसिकली इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वो आइटम व्यू है। ठीक है, आई होप अब ये क्लियर होगा। तो इस आइटम व्यू को एज अ व्यू आप यूज करेंगे। इट मीन्स कि जब मैं इस आइटम पर, किस आइटम पर, इस पर्टिकुलर आइटम पर, प्लेइंग पर, कलरिंग पर, या किसी भी हॉबी पर क्लिक करती हूँ, तो एक्चुअली मैं किस पे क्लिक कर रही हूँ, एक्चुअली मैं इस आइटम व्यू पर क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हम इस इनर ये जो हमारी इनर क्लास माई व्यू होल्डर है, इसमें हम क्या करेंगे, विद इन विल क्रिएट अ इनिट ब्लॉक, राइट, और विद इन दिस इनिट ब्लॉक लेट अस यूज आवर आइटम व्यू। ठीक है, आइटम व्यू पे एक ऑन क्लिक लिस्टनर क्रिएट करना चाह रहे हैं हम। तो हम विल बी क्रिएटिंग, वी हैव क्रिएटेड एन इनिट क्लास, एक इनिट ब्लॉक बनाया है हमने, सॉरी। इस इनिट ब्लॉक में मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा आइटम व्यू है, इस आइटम व्यू पे मैं सेट करना चाह रही हूँ ऑन क्लिक लिस्टनर। ठीक है, and as I have using this on click listener, so now use the lambda expression and let's show a friendly toast message to the user. तो toast message का कोड आपका बहुत अच्छे तरीके से याद हो चुका होगा कि मुझे toast डॉट मेक टेस्ट, सही है, उस toast डॉट मेक टेस्ट में सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट आएगा, और कॉन्टेक्स्ट के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे here, here मुझे ये करना है, we need to access our hobby object that we are getting from set data method। ये जो हमारे पास set data का मेथड है, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ना, मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, क्योंकि यही वो मेथड है जो आपको, वन सेकेंड, आई एम गेटिंग एन एरर ऑन मेक टेक्स्ट, वाई toes dot
ओके ये मेक टेक्स्ट पे एरर इस वजह से आ रहा है कि मैंने नेक्स्ट पैरामीटर इसमें ऐड नहीं करा। जब मैं नेक्स्ट पैरामीटर यहाँ पे ऐड कर दूंगी तो ये एरर चला जाएगा। अब यहाँ पे मुझे मैंने बताया क्या करना है, हॉबी का ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है यहाँ पे मुझे, दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम सेट डाटा। ठीक है, तो अब ये कैसे करते हैं? सो एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द माई व्यू क्लास लेट अस डिफाइन टू प्रॉपर्टीज। ठीक है, टू प्रॉपर्टीज, द फर्स्ट विल बी द करंट हॉबी जिसपे हम क्लिक करेंगे, और द सेकंड विल बी कि उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं इस कोड को लिखूंगी यहाँ, माई व्यू वेयर इज द क्लास। ओके, तो यहाँ ये मेरी माई व्यू होल्डर की क्लास, यहाँ पे मैंने पहला वेरिएबल ले लिया कि ये मेरी जो है ये करंट हॉबी है। करंट हॉबी कौन सी हॉबी होगी, जिसमें मैंने अभी क्लिक करा होगा। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट होगा हॉबी। ठीक है, और इनिशियली उसको मैं नल कर रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, दूसरी प्रॉपर्टी होगी आपका वो वेरिएबल जो कि आपकी करंट पोजीशन के लिए है। ठीक है, करंट पोजीशन की ऑब्वियसली इसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर होगी, और इनिशियलाइज हम कर रहे हैं इसको 0 से। राइट, सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज आई हैव एडेड। अब आप सेट डेटा में जाकर क्या करेंगे, सेट डेटा में जाके आप इस करंट हॉबी को सेट कर देंगे। तो वेयर इज द सेट डेटा फंक्शन, हियर इज द सेट डेटा फंक्शन। इस सेट डेटा में जाके मुझे क्या करना है, इस सेट डेटा में जाके एट दिस डॉट करंट हॉबी जिसका ऑब्जेक्ट हॉबी है, उसमें मुझे जो भी इनकमिंग हॉबी है उसको सेट कर दूंगी। ठीक है, तो ये मेरी इनकमिंग हॉबी मैंने यहाँ पे कर दी सेट। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैंने इनकमिंग हॉबी सेट की है, वेरी सिमिलर टू दिस मैं इनकमिंग पोजीशन भी सेट करूंगी। तो मैं कहूंगी दिस डॉट करंट पोजीशन, और मेरी करंट पोजीशन क्या है, जो मेरी इनकमिंग पोजीशन है, जो कि यहाँ से मुझे पता चल रही होगी। राइट, तो ये हमें पता चल गया। तो अब हम इनिट पर वापस आते हैं, और वहां पर हम एक्चुअली करेंगे क्या, इनिट पर वापस आके एक्चुअली इस जगह पे अब हम इस काबिल हैं कि हम अपनी करंट हॉबी को ऐड कर सकते हैं, कि जो भी हमारी करंट हॉबी डॉट टाइटल है वो यहाँ हम करा देंगे पास। ठीक है, तो फाइनली वी आर डन विद इट। ओके, वी आर गेटिंग लाइक ओके, नाउ नाउ यहाँ तक हमारा काम हो गया, बट नॉट फॉरगेट टू यूज अ नॉट नल असर्शन ऑपरेटर एंड देन अपेंड स्ट्रिंग टू इट। तो मैं करूँगी क्या, कि मैं कहूँगी कि भाई अब ये नल भी हो सकता है, तो इस वजह से मैं इसमें नॉट नल असर्शन ऑपरेटर लगा दिया मैंने। ठीक है, कि अब ये नल पे एक्सेप्शन क्रिएट नहीं करेगा। देन इसके साथ फिर मैं एक स्ट्रिंग अपेंड करूंगी कि यस इट हैज़ बिन क्लिक्ड। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख देती हूँ, स्ट्रिंग इसके साथ अपेंड कर देती हूँ कि ये क्लिक्ड हुआ है। ठीक है, ओके एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, इट हैज़ बिन क्लिक्ड, और उसके बाद सेकंड और देन थर्ड पैरामीटर जो मेरा ये होता है, वो होता है कि मुझे मैसेज की जो लेंथ है वो शॉर्ट रखनी है या लॉन्ग रखनी है। तो डॉट लेंथ शॉर्ट रख देते हैं, और अगर हम इसको एक्चुअली व्यू करना चाह रहे हैं तो जब तक ये व्यू नहीं होगा जब तक हम इसको क्या नहीं कराएंगे, शो का मेथड कॉल करके शो नहीं कराएंगे। राइट, तो अब जो है सिंपल हमारा ये काम हो चुका है। नाउ फॉर द शेयर आइकन, अगर मैं शेयर आइकन की बात करूँ, आइकन इसको रन करके देख लेते हैं हम इस एप्लीकेशन को, कि अब तक हम जब उस पर्टिकुलर हॉबी पे क्लिक करें तो क्या मेरे पास टोस्ट मैसेज जनरेट हो रहा है कि ये वाली जो करंट हॉबी है ये मैंने क्लिक करी है, उस हॉबी का नेम आना चाहिए। लेट मी जस्ट रन दिस। ओके, इट्स शोइंग कि ये इंस्टॉल कर रहा है अभी, इट्स टेकिंग अ टाइम। ओके, इट्स डन नाउ। ओके, तो हमारा अभी टारगेट क्या है, हमें रिसाइकलर व्यू का डेमो देखना है। रिसाइकलर व्यू के डेमो में जब मैं चाह रही हूँ कि इनमें से जब मैं किसी पर क्लिक करूँ तो मेरे पास देखें क्लिक इवेंट जनरेट हो रहा है। डांसिंग पे क्लिक करी हूँ तो डांसिंग क्लिक आ रहा है, स्लीपिंग पे क्लिक करी हूँ तो स्लीपिंग क्लिक आ रहा है, रीडिंग पे क्लिक करी हूँ तो रीडिंग क्लिक आ रहा है। ठीक है, तो अब तक हमारा ये काम हो गया। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि जब मैं इस शेयर पे क्लिक करी हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा।
ठीक है, जो स्लिपिंग स्विमिंग ही आ रहा है। लेकिन जब मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ, इस पर्टिकुलर इमेज व्यू पे क्लिक करूँ, तो मेरे पास ये पर्टिकुलर हॉबी जो है ये किसी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे किसी भी एप्लीकेशन पे जो भी मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है उनके थ्रू ये शेयर हो जाए मेरे पास कि स्विमिंग इज माई हॉबी। ठीक है, तो ये कैसे होगा ये हम करके देखते हैं। ये ऐसे होगा कि अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे ये फॉर द शेयर आइकन। तो अगेन हम इसका एक इनिट बनाएंगे, शेयर आइकन के लिए भी हम एक इनिट बनाएंगे। अब शेयर आइकन के लिए जब मुझे इनिट बनाना है तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसके लिए मुझे शेयर आइकन का लिए जो मैंने एक इमेज ली है उसका नेम पता होना चाहिए। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि जैसे कि हमने जो सब आइटम व्यू के साथ किया वैसे ही हम इनिट में आएंगे। और अब बात आ रही है आइटम व्यू की। ठीक है, तो आइटम व्यू जो है, अब मैं इमेज की बात कर रही हूँ तो इमेज का नेम क्या है, तो इमेज का नेम मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सिंपली जो मैंने लिस्ट अंडरस्कोर आइटम्स क्रिएट किए वहां जाऊंगी और वहां जाके मैं देखूंगी कि जो मेरी इमेज मैंने क्रिएट, इमेज व्यू जो मैंने लिया है इमेज शेयर के लिए वो क्या है, आईडी क्या है। इस इमेज व्यू की आईडी है IMG शेयर। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये आईडी देखी और उसके बाद हम अडाप्टर में जाके इसी आईडी को यूज करेंगे। तो अब हम गए हॉबीज अडाप्टर में और यहाँ जाके हम लिख रहे हैं कि ये हमारी आईडी है इमेज शेयर। ठीक है, तो अब इस इमेज शेयर पे हम सेट ऑन क्लिक लिसनर करेंगे। ठीक है, सेट ऑन क्लिक लिसनर में यूज द लैम्डा एक्सप्रेशन। और इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हमें वही काम करना है जो हमने अपनी मेन एक्टिविटी में करा था। मेन एक्टिविटी में क्या करा था हमने, हमारी जो मेन एक्टिविटी थी, वेयर इज द केटी फाइल ऑफ मेन एक्टिविटी, हियर इज द केटी फाइल ऑफ मेन एक्टिविटी। अगर आप गौर करें तो आपकी जो मेन एक्टिविटी है उसमें हमने बटन एक क्रिएट किया था कि हम नेक्स्ट दूसरी एप्लीकेशंस को अपना डेटा शेयर करते हैं। ये वाला बटन, बटन शेयर टू अदर एप्लीकेशंस, ये वाला बटन कर क्या रहा था, ये वाला बटन ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था कि अगर इस मैं आपको करके दिखाऊं मैं कि जो भी मैंने मेथड यहाँ पे जो भी मैसेज लिखा है हेलो, इस मैसेज को लिखने के बाद जब मैं शेयर डाटा टू अदर एप्लीकेशंस वाले बटन पे क्लिक करती हूँ तो ये करता है क्या है कि मुझे एप्लीकेशंस दे देता है सारी। ठीक है, और फिर मैं उन एप्लीकेशंस पे राउट हो जाती हूँ। सेम वही काम मुझे यहाँ करना है। ठीक है, सेम वही काम मुझे यहाँ करना है कि जैसे मैं क्लिक करूँ तो मैं आगे अपना डेटा शेयर कर सकूँ। इस वजह से हम फिर से यही काम करें बगैर, इट्स बेटर कि शेयर डेटा टू अदर एप्लीकेशन का सारा जो कोड है वो हम यहाँ से कॉपी, यहाँ से यूज कर लेते हैं। कि यहाँ से मैंने किया कॉपी इस कोड को और अपनी अडाप्टर वाली केटी फाइल में आई और अडाप्टर वाली केटी फाइल में आके मैंने अपना एक कोड कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो ये वाला जो इमेज शेयर है ये भी सेम वही काम करेगा। अब यहाँ आपको एरर नजर आ रहे हैं दो। पहले मैं फर्स्ट एरर की बात करती हूँ। वो एरर क्या है कि स्टार्ट एक्टिविटी एरर दे रहा है। स्टार्ट एक्टिविटी क्यों एरर दे रहा है, बिकॉज कि जब स्टार्ट एक्टिविटी ये एरर दे रही है कि क्योंकि स्टार्ट एक्टिविटी का जो मेथड है ये मेथड ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऐड कराऊंगी तो ये एरर खत्म हो जाएगा। और हम क्योंकि हम अभी अडॉप्टर की क्लास में और ये मेथड ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट सिंपली नीड टू ऐड the context over here, then the error will eventually removed as you have seen that। ठीक है, अब बात क्या है कि मुझे जो स्ट्रिंग शेयर करना है वो जैसे मैं इस एप्लीकेशन में स्ट्रिंग शेयर करी थी जो भी मैं यहाँ टाइप करूँ, लेकिन अब मुझे इस मैसेज को ये शेयर नहीं करना जो मैसेज आपने यहाँ टाइप किया, बल्कि मुझे क्या शेयर करना है, जो एक्टिविटी, जो आपके पास एक्टिविटी का वर्ड रॉन्ग होगा, जो हॉबी आपने यहाँ क्लिक किया। ठीक है, वो हॉबी ही मुझे यहाँ शेयर करनी है। तो मैं क्या कहूंगी कि मैं शेयर कर रही हूँ अपनी हॉबी। तो यहाँ इस लाइन को हम ऐसे चेंज करेंगे कि जो मैसेज है हमारा उसमें हम ये लिखेंगे कि माय हॉबी इज, ठीक है, अपेंड करेंगे हमारी जो करंट हॉबी हमने क्लिक की होगी। ठीक है, इसके साथ हमने करंट हॉबी को अपेंड कर दिया। और डोंट फॉरगेट टू इंसर्ट द असर्शन नल पॉइंट, नल असर्शन ऑपरेटर डॉट टाइटल। ठीक है, एंड वी आर डन ओवर हियर। ठीक है, अब हम इसको फिर से रन करके देखते हैं। ओके,
तो मैं गई रिसाइकलर व्यू में। रिसाइकलर व्यू पे जाके मैंने स्लीपिंग पे क्लिक किया तो एक स्लीपिंग क्लिक कह रहा है, और जब मैं स्लीपिंग के सामने वाले जो इमेज है इस पे क्लिक करूंगी, देखें उसने मुझे ऑप्शन दे दिया, राइट। तो अब मैं इससे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकती हूँ, इंस्टाग्राम पे चेक सेंड कर सकती हूँ, और लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकती हूँ, ठीक है ना। प्राइवेट मैसेज कर सकती हूँ लिंक्डइन पे, तो लिंक्डइन ओपन कर देगा मेरे मोबाइल पे। ठीक है, जैसे ही मैंने करा उस लिंक्डइन ओपन कर दी। ठीक है, अब मैंने फॉर इंस्टेंस ये देखें यहाँ, जैसे ही मैंने इनको क्लिक करा तो मैसेज आ रहा है माई हॉबी इज स्लीपिंग। ठीक है, जैसे ही मैं मैसेज सेंड करूंगी ये मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा, राइट। तो आई जस्ट डोंट वांट कि उनको ये पता चले कि मेरी हॉबी है, तो मैं ये मैसेज कर देती हूँ डिलीट, राइट। सो दिस इज द थिंग, दिस इज आवर टास्क जो कि हमने परफॉर्म कर लिया है। ठीक है, सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया। सो बिफोर आई कंक्लूड दिस एंटायर थिंग, तो अभी मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने एक्चुअली यहाँ किया क्या है, हमारे क्या टारगेट थे। नाउ आई जस्ट वांट टू कंक्लूड ऑल दिस थिंग ना। तो इस प्रोजेक्ट में हमने सबसे पहले हमने क्या काम किया है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ आऊँ तो सबसे पहले हमारा काम ये था कि हमने एक एक्टिविटी, माय हॉबीज की एक्टिविटी क्रिएट करी। ठीक है, हमने माय हॉबीज की एक्टिविटी क्रिएट करी जो कि आपको यहाँ सामने नजर आ रही है। इस माय हॉबीज की एक्टिविटी में जो हमारी एक्सएमएल फाइल थी, वो कहाँ है, वो ये रही। ठीक है, इस एक्सएमएल फाइल में आपने सबसे पहला काम क्या किया, इस एक्सएमएल फाइल में आपने एक रिसाइकलर व्यू ऐड करा। ठीक है, और अब इस रिसाइकलर व्यू को आपको आपने वो हर एक आइटम को एक व्यू देने के लिए आपने एक और काम करा। अब हमें जब एक आइटम को एक पर्टिकुलर प्रॉपर व्यू देना है, क्योंकि ये इतना प्रॉपर व्यू नहीं है, तो उसके लिए आपने लिस्ट आइटम क्रिएट किया, लिस्ट आइटम डॉट एक्सएमएल की फाइल क्रिएट की। उस लिस्ट आइटम डॉट एक्सएमएल में इफ आई जूम दिस थिंग, तो आपने किया क्या, कार्ड व्यू को जो है ना आपने रूट बना दिया कि मेरे जितने भी ये जो लिस्ट के आइटम्स हैं वो सब इस कार्ड व्यू की तरह मुझे डिस्प्ले हों। ठीक है, इस वजह से आपने कार्ड व्यू को इसमें एक रूट लेआउट की तरह ऐड कर दिया। देन आपने एक मॉडल क्लास क्रिएट करी, ये जो मॉडल डॉट के टी है, ये क्लास आपने क्रिएट करी। इस मॉडल डॉट के टी की क्लास को क्रिएट करने के बाद एक्चुअली इस क्लास में हमने वो सारी हॉबीज की लिस्ट बना दी जो कि हमें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब अगर हमें अपनी मॉडल क्लास को अपनी लेआउट के साथ कंबाइन करना है तो उसके लिए वी क्रिएट आर हॉबीज अडेप्टर डॉट के टी। ये ये जो हॉबीज अडेप्टर डॉट के टी है, ये वाली क्लास हमने बनाई ताकि हम लिंक कर सकें अपनी मॉडल क्लास को अपने लेआउट के साथ। ठीक है, सो इस क्लास जिसका मेन टास्क डेटा को व्यू के साथ बाइंड करना है ना, ये जो अडेप्टर की क्लास कर क्या रही है, आपके डेटा को आपके व्यू के साथ बाइंड कर रही है। और एंड फाइनली अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने हॉबीज की जो एक्टिविटी है उसमें हम क्या डिफाइन करेंगे, उसमें हमने अपने हॉबीज की एक्टिविटी में हमने एक लेआउट मैनेजर डिफाइन करा। ठीक है, और इस लेआउट मैनेजर को अपने रिसाइकलर व्यू के साथ लिंक करवा दिया। ठीक है, इस रिसाइकलर व्यू को कस्टम अडेप्टर के साथ लिंक करवा दिया, जिसके बाद अब हमारे पास ये हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो इस तरह इस पूरे प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या सीखा, इस पूरे प्रोजेक्ट में आपने सीखा टू इम्प्लीमेंट रिसाइकलर व्यू, राइट। यू हैव लर्न टू इम्प्लीमेंट रिसाइकलर व्यू। और इसके अलावा रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट करने के अलावा आपने दूसरी चीज़ क्या सीखी, दूसरी चीज़ रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट करने के अलावा फौरन से आपने सीखी कि रिसाइकलर व्यू को जब मैं इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ तो उसका प्रॉपर मेरे पास एक व्यू की फॉर्म में आना चाहिए। और वो व्यू मेरे पास कैसा आएगा, वो व्यू तब आएगा जब मैं एक कार्ड व्यू ऐड करूँ। ठीक है, देन आपने ये सीखा कि आप कार्ड व्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इन द नेक्स्ट गो यू लर्न टू इम्प्लीमेंट कार्ड व्यू, राइट। आफ्टर लर्निंग कार्ड व्यू आपने एक और चीज सीखी कि आप किस तरह से अपनी कस्टम अडाप्टर क्लास को यूज करेंगे ऑफ रिसाइकलर व्यू। ठीक है, फिर आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि आप किस तरह से अपनी मॉडल क्लास को डिफाइन करते हैं एज अ डेटा क्लास
देन आफ्टर दैट आपने एट द एंड आपने ये सीखा कि आप लिंक कैसे करते हैं, राइट। तो और ऑब्वियसली हमने इसमें ये भी लर्न करा कि आपके पास रिसाइकलर व्यू के लेआउट मैनेजर की कुछ सर्टेन टाइप्स होती हैं, जिसमें हमने कितनी देखी, हमने देखा कि एक हमारी लीनियर लेआउट होती है, एक आपने ग्रिड लेआउट देखी, और आपने देखा ग्रिड लेआउट और स्टैगर्ड लेआउट में मेन डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से आप ग्रिड को स्टैगर्ड लेआउट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू, और आपको ये समझ आएगा और आप इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो हमने सारी डिस्कशंस करी, इसका पूरा कोड आपके पास प्रेजेंट है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके पास इसके कोड का लिंक होगा, जहां से आप इसका कोड लेके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।